सेगमेंट है स्टॉक्स इन फोकस का, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नाम आईटी सेक्टर से ही है सर, टीसीएस का नाम है। यहाँ पर टीसीएस के आज रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। लगातार जो कमेंट्री आ रही है, जो एक्सपेक्टेशन आ रही है, वो कहीं ना कहीं यही है, सिंगल डिजिट ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में टीसीएस को लेकर के सर क्या व्यू बन रहा है? अभी 3037 पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से कुछ अपसाइड है? और देखो, होप तो बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास खड़ा है, जहाँ पे रिजल्ट्स ही एक डायरेक्शन डिसाइड करेगा। बट अगेन, अगर एक आज के दिन का ट्रेंड देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक में अगर 3045 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा मार्केट में, तो आई थिंक 3100 तक ये आज ही मोमेंटम में आ सकता है। अगेन, आई थिंक दी रिजल्ट्स विल बी ऑन द पोस्ट मार्केट बेसिस। तो मुझे लगता है कि पूरा वेट एंड वॉच उसको देखने के लिए रहेगा। बट ओवरऑल अगर कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉर्पोरेट एक्शन आता है बाईबैक के नाम के हिसाब से, मुझे लगता है कि स्टॉक 100-200 रुपए तो यहाँ से चलना चाहिए। चलिए, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड है, 100-200 पॉइंट्स का जो है यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है आज। वैसे खैर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, आज रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, उसके बाद ही आप किसी तरीके की जो फ्रेश पोजीशन है उसको आप बनाने की कोशिश करें यहाँ पे। चलिए, अगला जो काउंटर है सर वो है यहाँ पर पीवीआर आइनॉक्स का। पीवीआर आइनॉक्स की तरफ से सर खबर आ रही है कि वो बैंगलोर में एक अपना इंडिया का पहला डाइन इन सिनेमा की शुरुआत कर रहे हैं। बैंगलोर के M5 ई सिटी मॉल के अंदर, वहां पर ब्लॉकबस्टर मूवीज के साथ अब अपनी जो भी डाइनिंग की जो भी सुविधाएं हैं वो भी अब देने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में सर पीवीआर आइनॉक्स लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स और ट्विस्ट जो है वो लेकर के आ रहा है अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। काम कर रहे हैं सर ये ट्रिक्स एंड ट्रिक्स जो भी ट्विस्टेड हैं यहाँ पे? आई थिंक यस, पॉजिटिविटी है। मतलब जिसको वो जो एक्सपीरियंस लेना है, इट मे बी 1 or 2 times कैन बी एन एक्सपीरियंस्ड नो फॉर्मेट जो डाइनिंग और मूविंग कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट विल जनरेट लॉट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और वो चीज के लिए हाँ, ये ट्राई कर रहा है कंपनी कुछ नया चीज, नया फॉर्मेट लॉन्च करने के लिए, जहाँ पे शायद वो 1 time 2 time एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा खासा चल जाए। बट अगेन, I am bit negative on the PVR Inox as a story, because जिस तरीके से OTT segment ने पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया है, so people will only visit such kind of screens when there is a blockbuster like Kantara or something else। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक दो हिट के पीछे ही ये स्टोरीज चलेंगे। बट अगर जिस तरीके से 5 साल पहले एवरीबडी वुड लाइक टू मूव टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ स्क्रीन, अभी वो शायद वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। बिल्कुल सर, ट्रेंड तो बिल्कुल चेंज हो चुका है सर। जब तक कोई ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं आ रही हैं, लोग मतलब घर से निकल के जाना नहीं चाह रहे। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे 1 महीने बाद तो पिक्चरें नेटफ्लिक्स पर आ ही जा रही हैं, तो लोग अपने घर में अपनी सुविधा के अनुसार ही देखना पसंद कर रहे हैं। खैर, पीवीआर आइनॉक्स कितना कुछ अब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर उसको सस्टेन करने के लिए अब आगे क्या कुछ करते हैं, उनके फंडामेंटल्स कैसे बदलते हैं, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। चलिए, अगला जो काउंटर है यहाँ पर सर वो है कोल इंडिया और इरकॉन इंटरनेशनल का। कोल इंडिया का और इरकॉन इंटरनेशनल का, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले हैं ये दोनों कोलैबोरेट करके। ऐसे में कोल इंडिया का शेयर आज करीब 1% की तेजी के साथ 386 पर ट्रेड कर रहा है सर। यहाँ पे किसी तरीके का अपसाइड है सर? चार्ट पे आपको कैसा नजर आ रहा है? देखो, कोल इंडिया का रिसेंट उनका बिजनेस अपडेट भी कुछ खास नहीं था। बट अगेन, वहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम ड्रॉप था इन टर्म्स ऑफ मंथ ऑन नंबर्स। बट अगेन, ऑन ऑन चार्ट आई थिंक एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड, व्हाट इज बिहाइंड अस ऑन ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेना है, तो 75 का एक स्टॉप लॉस, 375 का एक स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। एटलीस्ट रिजल्ट्स के दिन तक तो ये 390 या 398 ये एक टारगेट मान के इसको एक प्ले कर सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नंबर्स बहुत न्यूट्रल टू पॉजिटिव रहेंगे। चलिए, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं। अगला जो काउंटर है वो है एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का। यहाँ पर कंपनी ने बताया कि वो प्लान कर रहे हैं और वो करीब 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं 2031 तक, जिससे जो उनकी करंट मैन्युफैक्चरिंग और R&D फैसिलिटी है हरियाणा में, वो काफी हद तक वो ग्रो करेगी। और कहीं ना कहीं जो फोकस है उनका वो एग्रीकल्चरल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट्स पर होने वाला है। ऐसे में 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। और आज अगर हम देखें एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा को, तो आज भी हमें हल्की गिरावट ही देखने को मिल रही, करीब 3622 रुपए पर इस टाइम ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है सर। कैसे देख रहे हैं सर इसे? देखो, अभी भी मुझे ट्रेंड नेगेटिव ही लग रहा है। द स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 3550, 3520। मतलब और एक 100 रुपए का वीकनेस मुझे यहाँ पे भी लग रहा है, जो भी उसकी न्यूज हो। बट अगेन, रिसेंट में जो उसके मंथ ऑन मंथ नंबर्स थे विद रिस्पेक्ट टू सेल्स फिगर्स एंड ऑल, तो वो थोड़े से बहुत नो स्टेबल ही थे, ज्यादा कुछ मुझे असर दिखा नहीं। बट अगर किसी को फ्रेश पोजीशन लेना ही है, तो वेट एंड वॉच फॉर
स्टॉक टू कम डाउन टू 3500 3520, उसके आसपास ही उसको लेना चाहिए, टाइमिंग तो उसको थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह होगी। 3500 के जो लेवल्स है उसका आपको इंतजार करना होगा। वहां पर अगर ये स्टॉक आता है तो आप थोड़ा सा जो है अपना एक व्यू लेकर के चल सकते हैं या किसी भी तरीके की फ्रेश एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए सर, अगला जो काउंटर है वहां पर ये है जीएम ब्रेवरीज का। इनके भी आज रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं सर। जीएम ब्रेवरीज को लेकर के आपका कोई व्यू है सर, और ओवरऑल इस पूरी इंडस्ट्री में क्या पसंद आ रहा है सर आपको? देखो ओवरऑल मुझे लगता है जीएम बेवरेजेस ऑन और बिफोर रिजल्ट्स अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है, बट रिजल्ट्स के बाद मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80% देखा है कि स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ जाता है। अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए अगर प्रॉफिट में है तो। और ओवरऑल जो सेक्टर है मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो फेस्टिवल सीजन है उसके बाद जो न्यू ईयर आता है, मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट है उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ आ सकता है। और आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू बेस्ट इन क्लास, मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स कैन बी one stock which should be focused, which is the largest beverages company in the India right now in terms of market cap, उस पे फोकस करना चाहिए। अगर जीएम में है तो प्रॉफिट बुकिंग शुड बी द कॉल फॉर द डे। ओके, ठीक है। तो जीएम ब्रेवरीज के आज रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, अगर आप किसी ट्रेड में हैं, तो यहाँ पर 754 के लेवल्स आज आपकी स्क्रीन पर हैं। करीब 1.5% की जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, ट्रेड में है, तो आप यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जो है अपनी शुरू कर सकते हैं। चलिए सर, अगला जो काउंटर है वो है प्रेस्टीज ई स्टेट्स प्रोजेक्ट्स का। इनकी तरफ से बताया गया कि जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर था, इसमें इनका जो टोटल कलेक्शन रहा है वो करीब 54% से बढ़ता हुआ नजर आया। करीब 4,212 करोड़ रुपए का वो हो चुका है टोटल कलेक्शन। वहीं अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी 50% की जो है यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, और करीब 6,017 करोड़ रुपए की सेल्स इस क्वार्टर में हमें देखने को मिली। प्रेस्टीज ई स्टेट्स प्रोजेक्ट्स को लेकर के सर क्या व्यू बन रहा है, और रियलिटी सेक्टर को किस तरीके से देख रहे हैं सर? अब यहाँ पे सर क्या बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो चुका है सर? वैल्यूएशन है यहाँ पे सही? देखो वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली क्वेश्चनबल है ही है प्रेस्टीज का, बट जिस तरीके से वो लोग जो नंबर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स में, तो दैट विल बी वेरी मच जस्टिफाइड कि मतलब 40-50% अगर किसी का टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होता है तो ये जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा जस्टिफाइड ही रहेगा। बट अगेन रियल एस्टेट एज सेक्टर में मुझे लगता है कि लास्ट 6 महीने से, मतलब अप्रैल से लेके अभी तक का मैं अगर ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ तो मतलब मंथ ऑन मंथ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज भी बढ़े हुए हैं, प्रीमियम प्रॉपर्टीज भी बढ़े हुए हैं। तो आई थिंक सेक्टर इज इन गुड मूड। आई थिंक शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में अच्छा ही चलेगा। प्रेस्टीज का उनका शायद सब्सिडरी का आईपीओ भी आने वाला है वेरी सून, तो आई थिंक प्रेस्टीज वेंचर्स के नाम पे तो वो भी एक ट्रिगर हो सकता है स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने के लिए। In terms of chart, again, I think it has crossed 200 DMI recently, and it is trying to cross 50-day DMI, which is at 1580. अगर आज वो क्लोजिंग मिल जाता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा 1650 या 1700 तक जाने की कोशिश करेगा वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, तो यहाँ पर प्रेस्टीज के लिए जो शॉर्ट टर्म टारगेट जो दिए जा रहे हैं वो 1700 के आसपास के हैं। इसलिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं, ट्रेड में हैं, तो जो लेवल्स आपको प्रशांत सर की तरफ से बताए गए हैं, आपको उनका खास ख्याल रखना है, और उसी के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस और जो आपका जो टारगेट होने वाला है उन दोनों को ही सेट करना है। चलिए सर, अगला जो काउंटर है यहाँ पर वो है सेनको गोल्ड का। सेनको गोल्ड की तरफ से बताया गया कि अप्रैल से लेकर के सितंबर क्वार्टर के बीच में उनका जो रेवेन्यू है वो करीब 17.8% की वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। उनके रिटेल बिजनेस की अगर बात करें तो रिटेल बिजनेस में भी करीब 16% की ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वहां पर करीब 7.5% की ग्रोथ देखने को मिली, और वहीं सितंबर 2025 का जो ये क्वार्टर रहा वहां पर रेवेन्यूज में भी करीब 6.5% की वहां पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिली। और लगातार कंपनी ने बताया कि कंपनी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर 2025 और जनवरी से लेकर के मार्च 2026 के बीच में लगभग 7 से 8 नए शोरूम्स ऐड करने वाली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनका अगले साल का जो ये पूरा जो FY26 का जो रेवेन्यू है उसमें भी करीब 18 से 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। ऐसे में सर सेनको गोल्ड सारी चीजें फंडामेंटली हम देख रहे हैं, बहुत कुछ बिजनेस ग्रो कर रहा है, रिटेल बिजनेस भी ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक की बात करें तो आज करीब 3.5-4% की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 327 रुपए पर इस टाइम सेनको गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो वहां पे भी करीब 6% की ही गिरावट देखने को मिली। सर सेनको गोल्ड फंडामेंटल सही है, कैसा लग रहा है आपको? देखो जिस तरीके से लिस्टिंग होने के बाद ये स्टॉक ने ओवरऑल प्राइस एक्शन में अंडर परफॉर्मिंग किया है मार्केट्स के लिए। जिस तरीके से गोल्ड प्राइस एक वन साइड
ट्रेंड लेके चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि उनके जो सेल्स ग्रोथ है, उनके जो मार्जिन से थोड़ा सा डगमगा जाएंगे इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। बट वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक है, मतलब मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज की तारीख में जो मिल रहा है मतलब 300 के आसपास और 310 के आसपास एक अच्छा खासा कंफर्ट लेवल रहेगा, जहाँ पे भी किसी को लॉन्ग टर्म बेट करना है सेमको गोल्ड पे। बट टाइम बिंग ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। और जिस तरीके से आज जो भी आपने आपने अभी अपडेट बताया विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी नंबर्स, डिस्पाइट जो पॉजिटिव नंबर्स होने के बाद भी अगर स्टॉक नीचे आ रहा है 3-4 टका, तो दैट मीन्स समथिंग इज रियली अंडर प्रेशर। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रेशर बना हुआ है, अभी के लिए आपको इसको अवॉइड करने की सलाह। लगातार अगर हम 5 दिन में देखें तो वहाँ पर भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। 1 महीने की बात करें, वहाँ पर भी हमें करीब 15 से 16% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटली जितना ही अच्छा बेटर पोज़ीशन में नज़र आ रहा है, टेक्निकली उतना ही यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस खराब होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में आपको थोड़ा-सा अवॉइड करने की सलाह होगी यहाँ पर। आगे जिस तरीके से भी इसमें टर्न अराउंड्स आते हैं, हम आप तक वो चीज़ पहुँचाते रहेंगे। चलिए सर, अगला जो काउंटर है वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का। यहाँ पर आईआरबी फंड ने 8 अक्टूबर को इन्होंने करीब 62 रुपए के 62 रुपीज के पर यूनिट के फ्लोर प्राइस के साथ अपने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स यानी कि क्यूआईपी जो है वो लॉन्च किया है। 62 रुपीज का ये फ्लोर प्राइस रखा गया है। ऐसे में क्यूआईपी का जो साइज है वो लगभग 3000 करोड़ का हो सकता है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए का जो है अपसाइज का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो करीब 63 रुपए पर आज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 2% की यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली। सर, क्या करना चाहिए सर इसमें? देखो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अगर किसी को रेगुलर क्वार्टरली हम्म। या ईयरली अगर यील्ड खरीदना है, तो मुझे लगता है कि वहां पे InvIT would be a better फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि आईआरबी में आज की तारीख में भी देखोगे तो 10 से 12 टका का यील्ड मुझे छूट रहा है 63 रुपीज के आसपास। और एवरी क्वार्टर यू गेट ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑन इवन दी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑल्सो। तो वो एक रीजन से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैन बाय ऑन दिस। बट देखो, जब भी ये डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उतना ही पैसा इसके CMPCB निकल जाता है, तो वो एक कंसर्न रहेगा। बट जिस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स और रोड कंसेशन और टोल सब चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आईआरबी बीइंग दी लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ टोल कलेक्शंस, तो अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। जो प्राइस है 63, उसमें मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। बट जो यील्ड है आपको जो डिविडेंड से मिलने वाला है, वो अगर टारगेट करना है तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए, ओके। तो अगर आप डिविडेंड यील्ड को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक आप अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, लेकिन उसके बाद बावजूद जो है थोड़ा सा भी आप इंतजार कर सकते हैं। सर, टाटा एलेक्सी के भी रिजल्ट्स आज अनाउंस होने वाले हैं। सर, टाटा एलेक्सी कल भी हमने देखा कि अच्छी तेजी उसमें देखने को मिली। 1.5-2.5% की जो है तेजी वहां पर देखने को मिली। आज के सेशन में भी हमें करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर टाटा एलेक्सी में देखने को मिल रही है। 5531 रुपए पर इस टाइम पर टाटा एलेक्सी ट्रेड कर रहा है। सर, क्या करना चाहिए टाटा एलेक्सी में? आई थिंक टेक्निकली भी ये स्टॉक 50-डे DMI के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज गिविंग सम काइंड ऑफ वॉल्यूम पुश फॉर द स्टॉक टू गो इन द पॉजिटिव मोड। रिजल्ट्स हैं ऑब्वियसली, यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से मार्केट्स में और इन्वेस्टर्स में कि टाटा एलेक्सी में अच्छा खासा कुछ स्टेबिलिटी आ जाए मार्जिन में एज वेल एज ऑन दी और टॉप लाइन ग्रोथ। अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर ही देखते हैं तो जहाँ पे मार्जिन थोड़े अंडर प्रेशर थे लास्ट 3 क्वार्टर से, मतलब सितंबर में उनके एबिटा मार्जिन 28 के आसपास थे, जून में 21 के आसपास आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक बॉटम हो चुका है एबिटा मार्जिन के गिरने के लिए। अगर 21 के बदले में 21 या 21 प्लस समथिंग अगर Q2 में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा। और एटलीस्ट अगर पॉजिटिविटी नंबर्स रहेंगे आज के तारीख में, तो स्टॉक कैन हेड टूवर्ड 6000 रुपीज। चलिए, तो यहाँ पर 6000 तक के जो टारगेट्स हैं वो आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो लेवल्स आपको बताए गए हैं प्रशांत सर की तरफ से, उनका आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। चलिए सर, रिजल्ट सीजन है और लगातार जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के भी रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस होने वाले हैं कल के दिन पर। आज करीब 4.5-5% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है और ओवर द मंथ अगर हम देखें तो वहां पर भी ठीक ठाक पॉजिटिवनेस ही देखने को मिली है वारी के स्टॉक में। इस टाइम पर करीब 1090 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। क्या करना चाहिए सर इसमें? वारे रिन्यूएबल्स राइट, जो देखो अपसाइड बहुत लिमिटेड है मेरे हिसाब से, और 5-6 टका का मोमेंटम रहेगा। बट जिस तरीके से लास्ट 6 दिनों से स्टॉक ने 1000 से लेके 11085 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, अपसाइड लुक्स वेरी लिमिटेड फॉर मी। एटलीस्ट 1125 कैन बी ए टारगेट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। अगर रिजल्ट्स है तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका रहेगा
देखो जो भी होगा ये सरप्राइज ही रहेगा, या 5 टका नीचे रहेगा या 5 टका ऊपर रहेगा, तो ये एक कंसर्न से मैं फ्रेश पोजीशन तो एडवाइस नहीं करूंगा।